दिया है। आप कितना भी मैसेज दिखा दो, फ़ोन पे दिखा दो, ऐप में दिखा दो कि ये मेरी टिकट है, वो इनवैलिड हो जाती है। वो सीधा बोलते हैं अब आपको टिकट बनाना होगा और आपको पैसे चार्ज कर देते हैं और आपको देना होगा। ये चीज़ मैं आपको बता, चटनी काफ़ी है और बस उधर ही है, मतलब कि ब्रिज। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त राजीव आपके साथ एक और बार वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो में। तो एक्चुअली ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ वापस से अपने होम टाउन से न्यू दिल्ली की ओर। काफ़ी दिन मैंने स्टे किया होम टाउन में, जैसे कि मैंने पीछे ब्लॉग में बताया था। और घर आने का मेरा दूसरा रीज़न था कि रामनवमी फेस्टिवल थी, उसे भी अटेंड करना था। घर में पूजा वगैरह होती है तो वो काफ़ी अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। और अभी हम वापस से दिल्ली की ओर जा रहे हैं और फिर अभी वहीं रहना है। अभी हम ट्रेन में हैं, तो ये देखो ट्रेन हमारी खुल चुकी है और ये रिवर जो आप देख रही है उसरी नदी है, उसरी रिवर। और मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ, और अगर आप गिरिडीह से हो तो ये सब पहाड़ी वगैरह आप देख के पहचान जाओगे। ये बनखंजों की पहाड़ी है, आप यहाँ से हो तो आप देख के पहचान जाओगे। अभी हम कुछ देर में पचम्बा वगैरह भी क्रॉस करेंगे, तो उसमें जो भी तालाब वगैरह है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, क्योंकि ये पूरा साइड से घुमाते हुए वैसे ही ट्रेन ले जाता है। देखिए मैं आपको बाहर की दिखाता हूँ सीन। ये देखो भाई, ये GD बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। और यही सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो में बने रहना। मैं आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा और काफ़ी मज़ा आएगा। ब्लॉग को एंटरटेनिंग करने की कोशिश करेंगे। और बाकी फिर मम्मी पापा अपने यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है और पापा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो फिर ये देखो, ये आप रोड देख लो, ये एक पचम्बा चल जाता है, ये आप सीधा चल जाएगा। ये राइट साइड में जो गया है, ये जो जा रहा है ये सीधा पचम्बा निकल जाता है। और लेफ़्ट साइड में जो रास्ता गया था वो आपका सीधा वहाँ निकल जाता है, बिशनपुर निकल जाता है। बिशनपुर में वो अल्ट्रासाउंड का क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड जो करता है डॉक्टर जो है, फीमेल डॉक्टर जो है नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, शीला वर्मा वो शीला वर्मा का निकल जाता है। तो सारा कुछ दिख रहा है यहाँ से। और एक और चीज़ ये है कि ये जो ट्रेन है, ये आपने सुना होगा कि ट्रेन 10-10, 12-12 घंटे, 6-6 घंटे लेट चलती है, पर ये एक इकलौता ऐसा ट्रेन है कि टाइम से लगभग हाफ़ एन आवर पहले आ जाता है। मतलब कि हम लोग घर से निकले थे ऑलमोस्ट 2:20 में हम लोग घर से निकले थे और ट्रेन को ट्रैक किए तो ये न्यू गिरिडीह में ऑलरेडी आके खड़ी थी। मतलब कि टाइम से पहले ये ट्रेन चलती है, टाइम से पहले पहुंच जाती है और हम लोग मतलब कि ट्रैक किए देखे खड़ी थी। एक और बार ये चीज़ मैंने नोटिस किया था, मैं महाकुंभ जा रहा था, वहाँ पे जो भी अभी कुछ टाइम पहले महाकुंभ आई थी, तो उस टाइम भी मैं ट्रैक कर रहा था। तो जाने से देखा यार, ये तो न्यू गिरिडीह पहुँची हुई है, और ये अगर पहुँची भी तो कहीं ऐसा नहीं कि खुल जाएगी तो भाई फिर अपने ट्रेन में मतलब समझ रहे हो ना। ये देखो, ये आपका पचम्बा है। आप देखो अब बताओ ये रिवर कौन सी है। रिवर तो आप पहचान गए होंगे। और नीचे से वो रास्ता है, ओवर ब्रिज के नीचे से जहाँ हमेशा पानी वगैरह जमा रहती थी, तो वो चीज़ अभी हमने क्रॉस किया है। तो दोस्तों, जैसा कि सुबह मैंने नाश्ता वगैरह किया था, उसके बाद तो सारा दिन आप जानते ही हैं कि जिस दिन ट्रैवलिंग करनी होती है उस दिन लोग कितने बिजी हो जाते हैं। मीन्स खाने वगैरह वही सब मैंने रहता है। मैंने सुबह नाश्ता में 2 रोटी खाया था एज़ यूजुअल। उसके बाद फिर मैं अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम हो रही है 3:20, तो चलिए 3:20 तो लंच कर लेते हैं। लंच का टाइम हो गया है और भूख भी लगी हुई है, तो हम लंच करते देखते हैं हमने लंच में क्या लाया है और मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलिए जी, क्या है लंच में, निकालो भाई। ओह, सबसे पहले तो ये आ गई हमारी डिस्पोजल प्लेट। अच्छा, सही है, सब खाना है और फिर डिस्पोज कर देना, ये भी सही है। पिछला बात तो प्लेट घर में ही रह गया था, पर ठीक है, खाना बस रहना चाहिए। और क्या है, और एज़ यूजुअल है, ये देखिए टमाटर की मीठी चटनी मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं भूल के ही बनवाता हूँ। ट्रैवलिंग वगैरह का टाइम में टमाटर की मीठी चटनी मुझे पसंद है। और मैं दिखाता हूँ, और ये देखो, ये हो गई आपकी
ये है आपके कद्दू की भुजिया, वो भी है, ये भी है। आलू पराठा खाऊंगा। ये देखो कद्दू की भुजिया है। और मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये आलू पराठा। आलू पराठा, अच्छा देख लो भाई, इसमें हमारी फेवरेट आलू पराठा। एक पराठा दो, एक पराठा, एक ही है। ये देखो भाई हमारी आलू पराठा, निकाल लो ना, हाँ तो रख दो इसको। मुझे उतना खास पसंद नहीं है ये कद्दू वद्दू, तो इसे आप साइड में रख दो। ओह आलू कटहल भी है, कटहल की सब्जी। दोस्तों कटहल की सब्जी निकल रही है। आप बताओ आप में से कितने को कटहल की सब्जी पसंद है। वेज में अगर कुछ नॉन वेज खाना है तो फिर वो एक ही चीज़ है, वो कटहल की सब्जी है। ये देखो भाई आलू और कटहल की सब्जी। अभी मैं ये खाऊंगा, हाँ पराठा खाऊंगा, थोड़ी सी कटहल की सब्जी खाऊंगा और ये चटनी खाऊंगा। डालिए जी थोड़ा थोड़ा, आलू एक ही। बस हो गया। हो गया, नहीं वेस्ट होगा। चटनी में डाल लेता हूँ, चटनी में डाल लेता हूँ। चटनी काफ़ी है और इसे मैं अब साइड कर देता हूँ। लीजिए से, नहीं पराठा नहीं चाहिए हमारे पास। आलू पराठा भी है, नॉर्मल पराठा भी है। आज तो खाने की अच्छी वैरायटी है, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतने कुछ मम्मी लेके रेडी करके चल रही है। साथ में के पराठा होगा और टमाटर की चटनी होगी, बढ़िया। तो पूरा फुल कॉम्बो रेडी है। तो चलिए इसे मैं ट्राई करता हूँ। ये हमने लिया थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी, ये टमाटर की चटनी थोड़ी सी, और ये फर्स्ट बाइट। परफेक्ट। बताओ भाई, ऐसे करके व्यू एंजॉय करो हमारी झारखंड की। ये इतनी सुंदर वादियाँ हैं, हरी भरी जंगल वगैरह है, ये झारखंड में अच्छे से देखने को मिलती है। दूसरी ओर होममेड फूड, इसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चलिए इसे ख़त्म करते हैं हम, एक पराठा काफ़ी है अभी के लिए। हम लोग जमुआ पहुँचे हैं। एक्चुअली टीटी आते हैं अटेंडेंस के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और मम्मी पापा गए हुए थे उधर वॉशरूम की तरफ। मैं हाथ वगैरह धोने के लिए खाना वाना खा कर, इन लोगों को एक मतलब मौका चाहिए होता है कैसे भी करके पैसेंजर की सीट जो भी होती है उसे एब्सेंट मार्क करने का। अगर पैसेंजर प्रेजेंट है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ उन लोग मौका खोजेंगे। मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि पैसेंजर जो भी मम्मी पापा है वो कहाँ हैं। बोले कि बस वॉशरूम की तरफ गए हैं। तो वो मेरे से बोलते हैं कि आप एक बात बताओ, अभी यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है। अरे प्रेजेंट कैसे नहीं है, कोच में ही प्रेजेंट है भाई, कोच प्रेजेंट है, बगल में गई यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो बस उन्हें ये सब मौका चाहिए होता है कैसे भी करके एब्सेंट मार्क कर देने का। एक बार अगर एब्सेंट मार्क हो गया फिर कोई उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। फिर आप भटकते रहो और सीट किसी और को अलॉट हो जाती है। पैसे का खेल है, पैसे देने वाले 10 लोग यहाँ पे हैं, 10 लोग पैसे देते हैं, सीट अगला को अलॉट कर दो। फिर अपना भाई आपने टिकट का प्रीमियम भी पे किया है, उसके बाद फिर बहसबाजी करते रहो, इधर उधर घूमते रहो, भटकते रहो। एक बार टिकट किसी को अलॉट हो गया तो फिर फर्दर कोई फिर दूसरा उपाय नहीं है। तो यही सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करो तो ये चीज़ से आप ज़रूर बचना। एक और ट्रिप मैं आपको देता हूँ, टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप काउंटर टिकट लिए हो, अगर रिजर्वेशन आप कराए हो काउंटर पे जाके, और काउंटर पे जाके हम कब रिजर्वेशन कराते हैं, जब हमें एक स्पेसिफ़िक सीट चाहिए होती है, चाहे वो साइड अपर हो या साइड लोअर हो या लोअर हो या
समझ रहे हो ना, कोई भी आपको एक सीट प्रेफ़रेंस आपको एक चाहिए होती है। तो उसके लिए हमेशा मतलब कि मैं ऐसा करता हूँ कि सीधा टिकट काउंटर पे चले जाता हूँ, क्योंकि स्टेशन में अवेलेबल होती है। और फिर वहाँ पे जाके अपनी प्रेफ़रेंस डाल देता हूँ, और वहाँ पे जो भी टिकट बुक करते हैं सामने उन्हें मैं बताता हूँ। तो वो एटलीस्ट मुझे देख के बता देते हैं कि हाँ, इतनी मतलब कि मुझे ये सीट अलॉट होगी कि नहीं, और ये खाली है या नहीं। अगर खाली होगी तब तो वो मुझे सीट दे देंगे। और अगर रिज़र्वेशन, ऑनलाइन रिज़र्वेशन में क्या है कि आप प्रेफ़रेंस मारोगे भी तो आपको वो सीट अलॉट नहीं होती है, और उल्टी-सीधी कुछ भी सीट अलॉट हो जाती है। एटलीस्ट आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको साइड लोअर चाहिए, अब उनके पास साइड लोअर ऑफ़लाइन रिज़र्वेशन में काउंटर पे साइड लोअर उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो वो मुझे एक ऑप्शन देते हैं कि लोअर सीट है, आप लोअर सीट ले लीजिए। तो हम बोलते हैं कि ठीक है भाई, आप मुझे लोअर सीट दे दीजिए। तो मेरे पास एक प्रेफ़रेंस है लोअर सीट की, तो वो मिल जाता है, और ऑनलाइन टिकट में ये चीज़ नहीं मिलता है। या दूसरी बात है कि आप अगर ऑफ़लाइन टिकट लेकर ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑफ़लाइन टिकट जो होती है उसकी पर्ची है वो कंपल्सरी है, उसे आप हमेशा लेकर ट्रैवल करना। अगर आप उसे लेकर ट्रैवल नहीं करोगे तो टीटी के पास ऑप्शन होती है, वो मतलब कि वो देख लेते हैं कि आपने ऑनलाइन टिकट की है किसी प्लेटफॉर्म से, या फिर आपने काउंटर टिकट लिया। अगर आपके पास काउंटर टिकट है तो काउंटर टिकट लेकर ट्रैवल करना कंपलसरी। अगर टिकट आपने घर पे छोड़ दिया है, आप कितना भी मैसेज दिखा दो, फ़ोन पे दिखा दो, ऐप में दिखा दो कि ये मेरी टिकट है, वो इनवैलिड हो जाती है। वो सीधा बोलते हैं अब आपको टिकट बनाना होगा, और आपको पैसे चार्ज कर देते हैं और आपको देना होगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना हमेशा से। तो यही चीज़ है कि इनको मतलब कि इन लोगों को मतलब कोई-कोई तो होते हैं कि बहुत अच्छे से मतलब कैसे होते हैं कि सहयोग करके साथ में, और फिर अगर पैसेंजर को दिक्कत है तो 19-20 करके मैनेज करके वो एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन कोई-कोई जो होते हैं मतलब कैसे भी पैसेंजर मतलब अपना भाई काम बन जाए, अपना जेब गरम हो जाए, इस फिराक में रहते हैं। तो इसीलिए अपनी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं ऐसे करके फँस चुका हूँ। और यही सारी चीज़ें थे, तो टिकट मैंने घर पे भूल गया था, वो ऑफ़लाइन टिकट थे, मुझे लगा कि फ़ोन में तो टिकट सेव है ही। तो उसके बाद फिर वही हुई थी, और फिर मुझे लास्ट में टिकट वो बनाना पड़ा था। और टिकट बनाने के बाद जो भी टिकट फेयर होती है, उसके बाद आपके पास जो भी फ़ाइन वगैरह होती है वो एडिशनल वो होती है। पर टिकट जो फ़ाइन होती है एडिशनल प्लस फेयर चार्जेस, जो भी आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि वो तो आपकी टिकट इनवैलिड हो गई, आप विदाउट टिकट ऐसे ट्रैवल कर रहे हो। तो यही चीज़ें हैं। और आप कभी भी ट्रेन में आओ बैठो तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करवा लो। आप कहीं भी जाओ तो पैसेंजर को अपने अगल बाजू जो भी पैसेंजर होती है उनको बोल दो, टीटी आएंगे तो उनको बोल देना और मेरी मार्क करवा देना। अगर नहीं तो नहीं, तो फिर वो टीटी एक बार आते देखते पैसेंजर सीट पे नहीं है, बस उनको एक मौका चाहिए होता है, और वो सीधा आपको अटेंडेंस एब्सेंट करके और फिर वो आगे बढ़ जाता है। एक बार अटेंडेंस अगर एब्सेंट उन्होंने अपनी मार्क कर दी तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आपके भी काम आएगी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, कहीं से सब्सक्राइब किए हो, या कोई भी आप देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो पिछला बार ही मैंने आपको बताया था जब मैं ट्रैवल कर रहा था कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो लास्ट मिनट पे आपको टिकट कैसे बुक करनी है, वो चीज़ मैंने शेयर किया था। आज ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, और डिटेल्स आई है। तो अगर डिटेल्स आपको अच्छी लगी है, समझ में मेरी बात आ रही है, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको ट्रैवल को कैसे ईज़ी करना है, क्या ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक वगैरह करो, फैमिली के साथ शेयर करो, कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि हम सबको पता होनी चाहिए। तो फिर हम मतलब ये सारी छोटी-छोटी, इसे मैं एक तरह की स्कैम ही बोलूँगा, स्कैम से हमें बचें, और अपने अपने लोग भी बचे, जो भी है मतलब कि जानकारी वगैरह जो भी होती है तो बांटने से और अच्छा ही है ना। नॉलेज को हमेशा शेयर करना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास अगर कोई नॉलेज है तो वो मैं आपसे शेयर करूँ। और ब्लॉगिंग का मेरा मेन पर्पस यही रहता है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूँ, और एक क्या चीज़ है कि लोग यूट्यूब में बहुत तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें भी सर्च करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। लोग को लगता है कि ये चीज़ें बहुत छोटी होती है, पर जिनके पास इनकी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये नॉलेज बड़ी है, और जिनको तो ये सारी चीज़ें पता है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। और अभी टाइम हो रही है लगभग 9:50। सब डिनर वगैरह करके सो गए हैं। मेरी अपर सीट है तो मैं अपनी सीट में हूँ। मैंने एज़ यूजुअल बिरयानी ऑर्डर किया है, क्योंकि मतलब बिरयानी सॉर्टेड चीज़ है कि भाई एक आइटम में ही सब कुछ हो जाता है। अदरवाइज़ फिर आपको एक या तो स्टार्टर मंगाओ, या तो स्टार्टर नहीं तो एक मेन कोर्स मंगाओ, उसके साथ ब्रेड आइटम कुछ मंगाओ, तो ये सारी कॉम्बो करने में बहुत
मतलब झमेला वगैरह लगता है, तो इसीलिए मैंने सिंपल सा बिरयानी ऑर्डर करता हूँ। और वो मैंने ऑर्डर किया, अभी थोड़ी देर में आएगी दीनदयाल उपाध्याय। ये देखो ट्रेन मेरी चल रही है दीनदयाल उपाध्याय, बस थोड़ी देर में आने वाली है ट्रेन। हाफ एन आवर लेट चल रही है। ऑलमोस्ट मुगलसराय हम लोग पहुँच चुके हैं। तो जी यहाँ दीजिए, हमारी ऑर्डर आ गई है। थैंक यू। सो हियर वी गो, हमारी ऑर्डर आ गई। तो फिर ये इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं इसे। रीडिंग लैम्प ऑन है क्योंकि सब सो रहे हैं, तो सही है। अपर पढ़ के लिए ठीक है, हेडरूम भी ठीक ठाक मिल जाती है। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। और बिरयानी मुझे घर मिली है, पर प्लेट नहीं है यार। इसमें क्या है, इसमें से ये लोग ग्रेवी दे दी है यार। ग्रेवी कौन देता है? स्पून है और इसे मैं साइड कर देता हूँ। मेरे पास एक ये प्लेट है, डिस्पोजेबल प्लेट है, इसे ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। सबसे अच्छी बात, बिरयानी गर्म है, मीन्स लग रही है कि हाँ रिसेंटली कुक्ड है। और पहले मैं ये राइस इतनी सी निकालता हूँ, इसे मैं टेस्ट करूँगा। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी, ये देखो भाई, ये राइस कुछ ऐसी ही है इसकी। इसे टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, अच्छी है पर स्पाइसी है, जो कि स्पाइसी बहुत रेयर ही मिलती है, पर अच्छी लग रही है। मतलब रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जो मिलती है और जो ट्रेन में बिरयानी मिलती है, उससे काफ़ी अच्छी है, मच टाइम बेटर है। और ये मुझे कॉस्ट हुई है 170 रुपीज़ फॉर ए प्लेट बिरयानी। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुई है 11:45 और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि एंटरटेन होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक रील्स देखा, उसमें एक फिल्म मुझे दिखी बुलंदी, उसमें कुछ सीन वगैरह दिखाया, तो मुझे वो सीन कुछ अच्छी लगी, तो मैं मूवी देखने के लिए यूट्यूब में बैठ गया। ये देखो, ये मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है। बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता, वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाए। इतिहास गवाह, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए नाना ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ। तो आपने देखा कितना एंटरटेनिंग ये मूवी है। सडन हृदय परिवर्तन हो गया इन लोगों का। ये मूवी का नाम है बुलंदी। तो एंटरटेन होने के लिए कुछ करते रहना चाहिए, तो मैं वही देख रहा था, सोचा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अभी रात की 1:20 हो रही है। चलो ठीक है, मैं सो जाता हूँ। जो होना था और जो देखना था देख लिया, अभी मैं सो जाता हूँ फाइनल। और आप भी सो जाओ और मिलते हैं कल सुबह। दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं। एक नया दिन, एक नई जर्नी। दोस्तों, ये ब्रिज मेरा रेगुलर रूट है, पता ही नहीं चलता कितनी बार क्रॉस कर चुका हूँ इसे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो सपोर्ट दिखाओ। मैं हूँ राजीव, और याद रखना, लाइफ एक जर्नी है, तो एक्सप्लोर करते रहो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखो, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय।